हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो की एक्सरसाइज है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 5.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है और साथ साथ इसके कंप्लीट मैथ का भी सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा के दे दिया है। प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सेकंड नंबर पर आपका क्लास 10th मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स के आपके सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सुनाओ, अगर ऑफलाइन आप कोर्स लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, सुनाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है, तीनों के तीनों ये क्वेश्चन है आपके एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, nth टर्म के फॉर्मूले पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझाऊंगा। 4 को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 अगर समझ आ गया तो आपको 5 और 6 समझने में कोई भी यहाँ पे आपका डाउट नहीं आएगा आपको। ओके, सुनाओ। क्वेश्चन में बोला गया विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 8 डॉट 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 इज 78। मान ये पूछा गया सर, इस सीरीज में वो कौन सा टर्म है जो 78 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है ना, सुना फॉर्मूला हो। अब देखो, सीरीज दे रखे 3, 8, 13, 18। जब भी आपकी सीरीज दे रखी होती है, सबसे पहले आप काम क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म निकाली सीरीज का, जिससे स्टार्ट होती है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, कितना हो गया आपका 5 हो गया। सीरीज में an यानी कि सीरीज का जो लास्ट टर्म यानी कि 78 जो टर्म है an, वो कितना दे रखा है 78। एन टर्म का वैल्यू 78 हो गया, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। ओके, अब यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला ओपन करिए, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 78। अब आपको कुछ नहीं करना, a का वैल्यू रखो, d का वैल्यू रखो और आप n निकाल लो। a कितना है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 78। ओके, तो ये आपका बनेगा n-1 मल्टीप्लाई 5। अब मैं इस 3 को लेके जाऊंगा राइट हैंड पर, तो माइनस का हो जाएगा 78 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू n-1। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 75 और जो मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में आ गया, यानी कि ये हो गया आपका 15। तो n-1 का जो वैल्यू आपका निकल के आया वो आ गया 15। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा यहाँ पे 15 प्लस का 1 यानी कि 16 टर्म वो होगा इस सीरीज का जिसका वैल्यू आपका 78 होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। सेम इसी मेथड पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा है। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जिससे हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो पहले किया है वही इसमें करना है, एन बताना है। सीरीज दे रखा है 7, 13, 19 डॉट 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 205। सीरीज का nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म an 205 है। फर्स्ट टर्म आपका 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर लिया। एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 7 रखिए, डी का वैल्यू 6 रखिए। सॉल्व करने के बाद आपका 34 आपका आंसर आएगा। सेम फर्स्ट वाले की तरह जो अभी हमने किया इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही 5 का फर्स्ट है। 5 का सेकंड भी सेम है, लेकिन उसमें फ्रैक्शन है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। इसमें भी आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछेंगे। सीरीज है आपका 18 ओके कॉमा 15 होल 1/2 13 डॉट 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 माइनस का 47। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका 18 हो गया, ए आपका हो गया 18, नो डाउट पहला टर्म ही हमारा ए होता है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। डी को सॉल्व करने के लिए बस मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। 50 टू द 30 31 अपॉन 2 माइनस का ये 18 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 31 माइनस का 18 टू द 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। आपका कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 5/2। सीरीज का जो nth टर्म है यानी कि यहाँ सीरीज आपका रुक रहा है, लास्ट टर्म जो है वो आपका an इजिकल टू माइनस का 47 आपको दे रखा है। सेम जो हमने फोर्थ और 5 के फर्स्ट में किया है वही हमें यहाँ पे करना है। फिर से आप ओपन करेंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस का 47 ये आपको दे रखा है। जल्दी से यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। 18 हो गया प्लस एन माइनस का 1 हो गया और डी का वैल्यू माइनस का 5/2 यहाँ हमें पुट कर देना। ओके, इज इक्वल्स टू किसके चल रहा है हमारा ये
47 के इक्वल चल रहा है, ठीक है। 18 को लेके जाएंगे उधर, 18 भी जाएगा उधर, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव का माइनस का 47 पहले से ही है, माइनस का 47 और माइनस का 18 आपका होता है माइनस का 65। ओके, अब हमें यहाँ से n-1 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जो डिवाइड में है वो आपका ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस का 65 मल्टीप्लाई बाई 2, जो मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। 5 से ये आपका 13 टाइम यहाँ पे कट होगा, 13 2 सा आपका होता है कितना 26, यानी कि n-1 का जो वैल्यू आया है वो आपका 26 आया। मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। n-1 इजिकल टू आपका 26 आया है, तो n का जो वैल्यू होगा 26 प्लस का 1, इस 1 को लेके जाएंगे राइट हैंड पर तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपके यहाँ पे कितने निकल आए, आपके 27। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेम इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी इसी तरीके से आपका होगा। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है। बोला गया चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8 और 52। बोला गया है ये जो माइनस का 150 दे रखा है, किसी टर्म की ये वैल्यू हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा गया है क्या इस सीरीज में वो टर्म है जिसका वैल्यू माइनस का 150 है। सेम इसी की तरह करेंगे। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका A हो जाएगा 11, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस का ये 3 आएगा। और जो सीरीज़ के लिए जो वैल्यू दे रखी है टर्म की an, वो माइनस का 150 आपको दे रखा है। तो चलिए ओपन करते हैं यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ओके, a आपका हो गया 11 प्लस n-1 और d का वैल्यू माइनस का 3, ओके, इज इक्वल टू माइनस का 150। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, हम 11 को लेके जाएंगे उधर, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो माइनस का 150 और माइनस का 11 ये आपका हो जाएगा माइनस का 161। ओके, अब आप यहाँ से n-1 का वैल्यू निकालिए, माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3। ओके, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 160 अपॉन 3 बचेगा। तो हम यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे 161 अपॉन 3 प्लस का 1, क्योंकि इस 1 को लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड पर तो प्लस का हो जाएगा। आफ्टर द कैलकुलेशन वी विल गेट n इज इक्वल टू 164। ओके, एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 और 161 में ऐड करेंगे तो 164 अपॉन 3, यानी कि जो n का वैल्यू हमारा 164 अपॉन 3 आया है। तो ये जो हमारा इस सीरीज़ का ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जिसका वैल्यू आपका माइनस का 150 होगा। क्यों नहीं होगा, हमारे जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो एक हमारे नेचुरल नंबर में निकल के आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। यहाँ जो n निकल के आया है हमारा प्यारे बच्चों, वो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो नंबर है n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, सो आवर एजप्शन जो था, हम जो मान के चले थे इस सीरीज़ का nth टर्म, वो हमारा रॉन्ग है, यानी कि किसी भी टर्म का ये वैल्यू नहीं हो सकता है। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया, 5 किया, 5 के दोनों पार्ट देखे, और क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो तीनों जो क्वेश्चंस थे वो एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड थे, nth टर्म के फॉर्मूले पे। जब वो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, ये भी एक साथ देखेंगे, जिसमें क्या है एक ही फॉर्मूला और एक ही कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारे ये थोड़ी सी भी मेहनत जरा सी भी पसंद आए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो भी आपके साथी भाई बहन क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को पहुँचाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।